गाइस सभी हम आए हैं जयपुर ब्लू पॉटरी फैक्ट्री में और अब हम आपसे कुछ बताएंगे, मिलाएंगे उनके ओनर से। उनका हम लेंगे छोटा सा इंटरव्यू। तो चलिए चलते हैं। नमस्ते। आपकी ये जगह हमें बहुत पसंद आई। हमने यहाँ बहुत कुछ देखा है और पिक्चराइज किया है। अब हम छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहेंगे और पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। थैंक यू। मेरा नाम देखिए अनिल है दोराया। तो हम लोग कुमावत हैं अच्छा जी। और मैं 10th जनरेशन में हूँ। अच्छा, आप यहाँ 10th मैं जनरेशन से 10th काम कर जनरेशन रहे में हैं। हूँ को मैं धन्यवाद भी बोलूँगा और अच्छा भी लगा आपसे मिलकर कि आपने इस डाइंग आर्ट के बारे में सोचा प्रमोट करने के लिए। उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं नहीं सर, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ की जो आर्ट है उसको हम किसी भी हाल में मरने ना दें। और ये तो इतनी खूबसूरत आर्ट है कि इसको तो मतलब कोई भी देख के एक बार प्रभावित हो जाता है। इसको प्रभावित होगा ही होगा क्योंकि इसमें जो ब्लू कलर है, अब आप ब्लू कलर किसको बोलेंगे? देखिए ब्लू कलर ये भी है और ब्लू कलर ये भी है। तो जयपुर का जो ब्लू है वो ये है। अच्छा। अब आपको मैं बताऊंगा कि ब्लू पॉटरी कहाँ से आई। एक्चुअल में जो ब्लू पॉटरी है, हमारे परदादा के दादा, उनको ईरान भेजा गया था ये आर्ट सीखने के लिए। अच्छा। तो यहाँ के जो राजा थे सवाई राम सिंह सेकंड, उनको पतंग उड़ाने का शौक था जी। और उन्होंने ही जयपुर को बसाया था पूरा। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है, उनको हर कलाओं का शौक था, चाहे मिट्टी कला हो, चाहे कॉपर कला हो, चाहे कोई नक्काशी कला हो। तो ब्लू पॉटरी कला भी उनको अच्छी, पॉटरी कला भी उनको अच्छी लगती थी। ठीक है। एक वो क्या करते थे, जैसे उनको पतंग उड़ाने का शौक था तो उनको इस तरह का मांझा तैयार करते थे वो कि उनकी पतंग को कोई काट नहीं सकता था। तो शीशा यूज़ करते होंगे इसमें। हाँ, ऐसा कोई डिफरेंट काइंड ऑफ वो हाँ। करते थे। ठीक है। लेकिन उनकी पतंग को मेरे परदादा के दादा ने काट दी। तो अच्छा जी। उन्होंने खुश होकर उनको इस्तांबुल भेजा। अच्छा। इस्तांबुल में उन्होंने टेक्निक सीख कर फिर सबसे पहले अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, लाहौर, दिल्ली और फिर जयपुर। इसका रीज़न ये था कि इसको जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो इसका एनवायरनमेंट चाहिए, वो जयपुर का 50-60 किलोमीटर का दायरा इसको सूट करता है, अच्छा। इसको टेम्परेचर के अनुसार। जैसे ब्लू पॉटरी क्या है, बेसिकली इसका कलर ये जयपुर ब्लू है। और ये आता कहीं से है, जो अपने जो कॉपर के जो बर्तन देखें हाँ हाँ। उसमें एक डस्ट निकलती है, अच्छा। उसकी वेस्टेज। तो उन्होंने एक बार क्या किया वहाँ पर कि ऐसे ही वेस्टेज को चेक करके गोंद में मिला के चेक किया तो वो कलर इस तरह का हो गया। अच्छा। तो उन्होंने 5-7 पीस ऐसे बनाए अच्छा। और चेक करके देखा तो ये कलर उनको अलग से लगा। हाँ हाँ। तो जो पीस वो बनाए वो आपको एल्बर्ट हॉल में भी देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, इतने ही पुराने पीस। अच्छा, अपने इस जगह पर। हाँ, यहाँ अभी आपको मैं दिखाऊंगा वो पीस। वास्तविकता में उसमें जो कलर है, क्योंकि पुराने ज़माने में बारिश काफ़ी होती थी तो क्वार्ट्ज पानी को ऑब्जर्व ज़्यादा करता था। अच्छा। जितना वो ऑब्जर्व करता था क्वार्ट्ज पानी को, उतना वो हार्ड होता था अच्छा। और फिर स्लोली स्लोली उसको फायरिंग किया जाता था, हीट भी आती है। हीट दी जाती थी उसको लकड़ी की भट्टी में। लेकिन आज क्या है, हमने गैस फर्नेस सक्सेस तो की है, लेकिन उतनी सक्सेस नहीं है जितनी लकड़ी की सक्सेस है। वो स्लो प्रोसेस था। हाँ, वो स्लो प्रोसेस था। उसमें बहुत स्लो 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 करते करते 8-9 घंटे तक उसको पकाते थे। इसको 3 घंटे में, 4 घंटे में पका लेते हैं। तो अंदर से जो इसकी जो पकाई होनी चाहिए बॉडी की, वो तो पकाई होती नहीं है। इस वजह से थोड़ा इस हल्का सा कम पका हुआ रह जाता है, लेकिन हम इसको पूरा हीट करते हैं। अच्छा। रही बात इसके डाइंग होने की, तो मेरी सोच में ये
15 साल 16 साल ज़्यादा नहीं रह सकती। इसका रीज़न क्या है कि नई जो जनरेशन है, कोई आईटी में जा रहा है, कोई डॉक्टर्स बन रहा है, कोई इंजीनियर्स कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। इसका रीज़न क्या है कि इसमें सीखने के लिए पेशेंस चाहिए। पर फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स भी हैं मेरे ख्याल से, उनका तो इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें। हाँ, ये मैंने देखा है। अभी आपने ऊपर शायद देखा होगा, या हमारे पास में एनआईडी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं अच्छा, तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो आप ट्रेनिंग कितने टाइम की देते हैं इनको, स्टूडेंट्स को? इनको हम देते हैं 11 बजे से लेकर 6 बजे तक, और कितने दिन का होता है? और ये 15 दिन तक करीब करीब सीखते हैं। ऐसे स्टूडेंट बिना कहीं ही 10-15 दिन सीखते हैं। अच्छा, तो उसमें मतलब वो पकड़ बना लेते हैं? हाँ, वो पकड़ बना लेते हैं अच्छी। लेकिन अगर मेरी सोच में ये है कि गवर्नमेंट अगर इसकी ट्रेनिंग अगर बंगालीज स्टूडेंट्स को दी जाए, या बंगालीज जो कारीगर हैं उनको दी जाए। अब आप सोचेंगे आपने बंगालीज कारीगर के लिए क्यों बोला, क्योंकि वो लोग आर्ट में माहिर होते हैं। आपने रोड साइड भी देखा होगा, जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना लेते हैं गणेश जी की या विष्णु जी की, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बाई हैंड और फ्री हैंड बना लेते हैं। और बेहद खूबसूरत डिज़ाइनर, देखिए बड़े बड़े वॉसेस, और जो कितने स्टाइलिश है, और इस पर देखिए कितनी क्रिएटिव पेंटिंग्स करी हुई है। देखिए इसमें हनुमान जी की कितनी सुंदर पेंटिंग है, ये सब रामायण के चित्र अंकित किए गए हैं। अब हम इनसे और जानकारी लेंगे इनके बारे में, इनके प्राइजेस के बारे में और इनके डिज़ाइंस के बारे में। हाँ सर, बताइए। देखिए, ये मैंने जैसे 10 अवतार बनाए हैं, ये 10 अवतार बनाए मैंने। इसको मैंने 2000 वो 1999 के अंदर भी रखा। वो शंख मैंने बनाया, आप देखिए शेल, वो ब्लू पॉटरी में बनना ही मुश्किल है, उसमें भी हिडन फिगर्स हैं। ये देखिए गैस, कितना बड़ा कितना सुंदर इसको भी शंख reject है, किया है। ब्लू पॉटरी में बना हुआ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसकी प्राइस के बारे में बताएंगे अब क्या है? देखिए जैसे अभी ये पीस है, ये 75,000 का है। देखिए पीस इसमें वर्क देखिए आप, 75,000 का पीस है ये। राधा बनी हुई है। ये देखिए हिडन फिगर देखेंगे तो आप, राधा की इमेजेस हैं इसमें। हाँ। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर भी पिकॉक वगैरह बने हुए हैं, वो आप डीपली देखेंगे तब आपको दिखेगा ये देखिए। ये लेकिन अब देखिए इन चीज़ों का प्रोडक्शन थोड़ी हो सकता है भाई, इन चीज़ों का मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसका प्राइस आपने 75,000 का, हाँ। और वो बड़े वाले का, इसमें दुर्गा जी की बनी हुई है या गणेश जी बने हुए हैं ये वो? वाले जो, हाँ, ये 2,60,000 का है, लेकिन ये सब नॉट फॉर सेल है। ये देखिए कितने प्यारे पीसेज हैं। वो बड़े वाले गणेश जी का जो पीस है उसकी कीमत 2,60,000 रुपये है, पर ये उन्होंने सेल के लिए नहीं रखे हैं। बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही प्यारे पीस हैं। देखिए, ये एक रेयर कलेक्शन जो हम आपको दिखा रहे हैं। आने वाले बच्चों को हम ये तो दिखाएं ना कि भाई ये कला भी होती है, फिर बेच देंगे तो दिखाने के लिए क्या रहेगा भाई, बच्चों को दिखाना भी चाहिए भाई क्या चीज़ है। जैसे हमारे पास कई बार स्कूल के बच्चे आते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो यही चीज़ दिखाने, फिर बेच देंगे तो क्या दिखाएंगे उनको। ये अक्सर एक आर्टिस्ट की सोच होती है कि वो अपने प्यारे और सबसे बेस्ट पीसेस को कुछ अपने पास रख लेते हैं, ताकि आगे दिखाने के लिए कि उनका काम किस तरह का था। अभी मैंने 3-4 बार देखा, आप 3-4 बार घूम फिर के आकर यहीं आप रुक गए। यहाँ रुकने का मतलब कि आप यहीं खड़े हो गए कि हमें यही चीज़ देखनी है। इसका मतलब ये पीस आपको आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत है और डिफरेंट है और इनोवेटिव और डिज़ाइनर है। रेयर कलेक्शन लग रही है बिल्कुल। अब इसके अंदर भी क्या है कि अगर इसका आप बोलो कि दूसरा पीस बना दो तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर बस बन गए जो बन गए बस ये पीस। यानी कि देखिए एक डिज़ाइन में एक ही पीस बना हुआ है, उसका दूसरा पीस नहीं बनता है, इसकी कोई रेप्लिका ये नहीं बनाते हैं, तो जो एक डिज़ाइन का एक ही पॉट तैयार होता है। अभी देखिए आपको एक छोटा सा पीस ही बताऊंगा, तो इसमें भी आप अगर देखेंगे तो आपको इसके अंदर शायद एलिफेंट दिखाई देगा। ये देखिए, ये इसकी आँख बनी हुई है। हाँ 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 दिखा नहीं आपको? हाँ, उधर तो दिख रहा था फेस। हाँ, ऐसे। अब ये देखिए इधर, ये हाथी बना हुआ है एक, ठीक है, ये आँख है इसकी, टस्क आ गई इसकी, ये ना वाइट से कलर की।
इसको डीपली देखें ना तब आपको दिखेगा ये। तो ये जो कुछ डिज़ाइन के पास ऐसे हैं जिसके अंदर हिडन डिज़ाइंस हैं, जिनको अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको दूसरे डिज़ाइंस भी दिखाई देंगे। 40 कारीगर को लाएं और अगर उनको ट्रेंड करा जाए तो ये आर्ट 50-60 साल से ज़्यादा ऊपर तक जा सकती है। इसका रीज़न क्या है? उनके उंगलियों में, उनके हाथों में इतना फ्लेक्सेशन है कि मैंने कई बार रोड साइड पर उनसे वर्क करवा के देखा। तो वो जो काम जल्दी सीख सकते हैं, उनकी 20 आदमी को टीम बना के गवर्नमेंट अगर हमें भेजे तो हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। पहले ये एक्सपोर्ट भी होता था, अब एक्सपोर्ट का तो नामांतर 0% मान लीजिए आप, क्योंकि मास प्रोडक्शन नहीं है। ऑर्डर तो हैं लेकिन हम उसको सप्लाई पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए। आज अगर आप हमें बोलें कि ये इतना बड़ा पीस है, आप हमें ये बना के दे दो, 5 पीस ही बना के दे दो, तो 5 पीस के लिए हम श्योर नहीं करेंगे कि पीस सही निकल जाएंगे। भट्टी में टूट भी सकता है। जो पहले के जो पुश्तैनी, पहले इसके 450 लोग और 28 फैमिली थी, अब इसके सिर्फ 4 फैमिली और 35 लोग रह गए हैं। उसमें भी हार्ड वर्क। में आप कह रहे हैं? आप वर्ल्ड में मानिए, जयपुर में नहीं, बहुत ही जयपुर के अलावा कहीं नहीं बनती है। सबसे बड़ी इसका रीज़न क्या है कि ये पॉटरी महंगी भी नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसके नाम से खुर्जा सेल करते हैं। अच्छा आपने खुर्जा का नाम सुना होगा, यूपी साइड में जो बनती है। अच्छा। तो हर जगह आपने देखा होगा कि इसकी जगह वो खुर्जा सेल करते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस ये आता है कि उसमें आपको ऐसे लगेगा जैसे कि स्प्रे टाइप डिजाइन और कलर किया हो। ये कॉस्टिंग वाइज भी ज़्यादा नहीं है। जैसे सपोज करिए भी, जैसे आइडिया अब ये हैंडमेड टाइल होकर आपको ये 25 रुपये की पड़ेगी, जबकि अपन कजरिया की टाइल अगर अपन लेते हैं तो वो एम्बोस्ड वर्क में वही आपको मिल जाएगी 35-45 रुपये की। तो और अगर अपन इसका पूछें तो इस पीस का क्या रेट होगा? अभी ये पीस है, ये आपको 1850 का है। और सेम इसी का भी वो रेट होगा? ये उसके पास में जो पीस है हाँ, ये वाला वो 1450 का ही है। ये उसमें काम 1400 कम का है guys, उसमें। और ये देखिए 1800 का इतना खूबसूरत पीस है। अभी देखिए जैसे ये प्लेट है, ये पीस 280 रुपये का एक पीस है। ये देखिए कितना प्यारा फिनिश पीस है और उसकी कीमत है सिर्फ 280 रुपये। और पूरा हैंड पेंटेड है। हम किसी भी पीस को ऐसा नहीं है कि हम उसको ठप्पा लगा के या मशीन से हम उसको बना लें, ये पॉसिबल नहीं है इसमें। ये बनेगा तो हाथ से ही बनेगा। और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जैसे सपोज करो ये पीस देख रहे हैं आप, ये वाला पीस देखा अभी आपने, ये सॉफ्ट डिश है। ये देख, अभी 7 इंच लंबी है और 3.5 इंच चौड़ी है। ये 140 रुपये की है। इससे छोटी है हाफ, वो 95 की है। 120 से लेकर और 850 तक, 950, जैसा काम हो, मतलब काम के अनुसार। मतलब ये देखिए कितनी खूबसूरत प्लेट्स है और कितनी प्यारी और डिज़ाइनर लग रही है। और ये 120 अराउंड है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए आप कितनी सारी चीज़ें हैं। डेली यूज़ में आप लगा सकते हैं, डेकोरेशन की हैं, यूज़ की हैं, छोटी ट्रे हैं। देखिए कितने खूबसूरत आइटम है जो आपके घर की खूबसूरती बहुत बढ़ा देंगे। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं सरकार से, तो क्या आप उनके बारे में हमें कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए मेरे को सबसे पहले कलाश्री अवार्ड मिला, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला हुआ है, और नेशनल इंटरनेशनल मेरे को कम से कम 15 सर्टिफिकेट्स मेरे को मिले हैं। अब तक मैं 35 साल से मैं विजिटर्स बुक मेंटेन कर रहा हूँ। कम से कम मेरे पास में 100-125 एम्बेसडर्स आ चुके होंगे। ने मेरे को दुबई भी भेजा था, बाहर मेरे को भेजा था इसके एग्जीबिशन के लिए। वहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि उनको चाहिए क्वांटिटी। किसी बड़े पीस को ले लिया तो बोला कि भाई 1000 पीस है क्या आपके पास में, 2000 पीस बना सकते हो, 3000 पीस बना सकते हो। उस सोच से ही हम बाहर हैं, तो बना ही नहीं सकते हम। लेकिन क्वांटिटी भी तो होनी चाहिए। मैंने आपको बताया पहले इसके 450 लोग थे, अब इसके 35 लोग रह गए हैं, लेकिन काम करने वाले जो हार्ड वर्किंग वाले हैं वो 22% हैं।
और रिटेल में इसकी सेल कैसी है अगर इंडिया में हम बोले तो? देखिए, अगर इसमें प्रोडक्शन हो तो सेल में कोई कमी नहीं आ सकती है और लोगों को रोज़गार भी मिले, काफ़ी जॉब मिले लोगों को। अगर इसकी ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएं और बच्चों को ट्रेंड करे जाएं, या तो गवर्नमेंट एनआईडी से स्टूडेंट्स, या निफ्ट से, या आर्ट कॉलेज से, या फिर फाइन आर्ट्स कॉलेज या से फाइन टाइप आर्ट हो कॉलेज आपका। से। हाँ, ऐसे बच्चे 20-25 बच्चों को ट्रेंड किया जाए तो ये आर्ट 60-70 साल आगे और जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर बच्चे आपको दिए जाए ट्रेनिंग के लिए तो क्या इनको एम्प्लॉयमेंट मुहैया हो सकती है इसमें? हाँ, हम तो ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि सपोज करिए हम उनको सिखाएंगे तो उनको गवर्नमेंट उनके खाते में उनका स्टाइफंड उनको दे दें, तब तो वो सीखेंगे। अब उनके पास इतना कहाँ पर है कि वो अपना खर्चा देकर सीखें। भाई गवर्नमेंट क्या करे, उनके आधार कार्ड से लिंक लेकर उनके खाते में पैसा वो ट्रांसफ़र कर दें, तो उनको ये भी लालच रहेगा कि हमारे पास पैसा आ रहा है। उनको आर्ट में सीखने में रुचि भी रहेगी। और अगर अपने इंडिया की आर्ट ही बढ़ती है तो बाहर की चाइनीज़ पॉटरी या स्पेन की पॉटरी वो क्यों खरीदेंगे जाकर? वो अपने इंडिया को ही प्रस्थान करेंगे ना कि नहीं भाई अपने इंडिया की चीज़, इंडिया की आर्ट लेनी है भाई, मेक इन इंडिया। और मैं इसको लाइक भी करता हूँ भाई, अपने हिंदुस्तान की कला है और वो कोई बना भी नहीं सकता। विदेशों में लोग इस चीज़ को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो अपने यहाँ पर जो आर्ट का कल्चर है और जो फ्लैक्सेशन है हाथ की चीज़ों में, कलाओं में, आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे भित्ति चित्र देख लो, चाहे आप कोई बिल्डिंग संबंधित चीज़ देख लो, या आर्किटेक्चर चीज़ संबंधित चीज़ देख लो, जितना इंडिया में वो बाहर नहीं मिलेगा आपको। तो इस कला को प्रोत्साहन के लिए अगर स्कूल चलाए जाएँ, हमें स्टूडेंट दिए जाएँ, तो ट्रेंड हम कर सकते हैं। हाँ, मैंने ये देखा कि आपके पास भी ऊपर स्पेस है जहाँ पे आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो आप ट्रेनिंग मुहैया कर सकते हैं। देखिए, अब तक जब मैं 11 साल का था तब से इसमें हूँ, अब तक कम से कम मैं 1500 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ अच्छा जी। अपने हिसाब से। लेकिन उसमें से समझिए कि सीखने वाले और काम करने वाले अब तक 5-6 लोग ही थे जिन्होंने अपना छोटा छोटा वर्कशॉप खोला, अच्छा। जिन्होंने खोला, अपना काम चलाया और अभी भी वो काम कर रहे हैं। तो बाकी हॉबी क्लासेस की तरह से आते हैं आपसे सीखने बाकी हॉबी की तरह आते हैं, नहीं वो सीखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज़ आती है, फिर वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपके पास में अब एक चीज़ बताइए कि इसमें इतना ब्रेकेज होता है। अब आप बोल रहे हैं कि हम इस पीस को बनाएं, तो एक व्यक्ति तो बना नहीं सकता इसको। एक मोल्डिंग करेगा, एक इसको फायरिंग करेगा, एक इसका वाइट कोटिंग करेगा, एक इसको जॉइंट करेगा, एक इसको ग्लेज करेगा। तो एक अकेला व्यक्ति कैसे कर पाएगा इसको? मतलब इसके लिए टीम वर्क चाहिए। अगर टीम वर्क हो तो ये काम आगे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अभी देखिए, ये जो पीस हैं जिनके लिए मैं आपको कह रहा था, ये सब पुराने पीसेज हैं। जैसे ये पीस है, ये देखिए, ये वाला जो पीस है ना, ये आप हाथ लगाइए आप उसके, ये वाला जो पीस है, ये बिल्कुल पास में जो है, ये वाला बोर्ड, इसके पास वाला, ये वाला। हाँ, ये दीजिए मेरे को आप, ये देखिए। अब आप इसको यहाँ से एक बार हाथ लगाइए, इसको उंगली लगा कर देखिए। हाँ, ये बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है। ना? देखिए गाइस, कितना पुराना पीस है पर बहुत सॉफ्टनेस है इसके अंदर। जब इसको आप टच करते हैं तो बहुत स्मूथ फीलिंग आती है। ये 180 साल पुराना पीस है। अब इसमें जो आप ये कलर देख रहे हैं, आप देखिए इसकी आउटलाइन भी कहीं भी फेडेड नहीं है। इसको ऐसे लग रहा है जैसे कोई इटालियन मार्बल हो। और इसकी मजबूती भी देखिए आप, कहीं से भी देख लिया आप इसको। तो ये इसलिए कि ज़्यादा पकाया गया है। ज़्यादा पकाया नहीं गया। उस समय क्या था कि क्वार्ट्ज जो होता था वो पानी को ऑब्जर्व किया होता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। हाँ। अच्छा। अब इस समय जो क्वार्ट्ज आ रहा है, क्योंकि वो ऐसा क्वार्ट्ज, ड्राई क्वार्ट्ज आ रहा है कि उसके अंदर ये चीज़ नहीं बन सकती है। अच्छा। अगर साइंटिस्ट या कोई लोग हमें इस तरह की चीज़, इस तरह का क्वार्ट्ज या इस तरह की चीज़ उपलब्ध करवाए गवर्नमेंट, कि नहीं हम जैसा चाहते हैं, यानी कि टेक्निकल स्टूडेंट्स भी आपसे जुड़े हैं। जुड़े हैं, मतलब आर्ट और साइंस का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हो तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस कला को ब्लू पॉटरी में करें। आप अगर और किसी किले से भी, अभी तक इसमें
कोई ऐसा कोई साइंस का कोई स्टूडेंट या इस तरह का कोई नहीं आया कि जो इसमें, हमने तो कई बार कोशिश करी जो आपको केमिकल्स का आइडिया हाँ, जो केमिकल्स का आइडिया दें कि भाई इसमें ये चीज़ मिक्स करिए आप, इसके करने से इसमें इलास्टिसिटी आनी चाहिए। सबसे बड़ी मेन चीज़ है इसमें इलास्टिसिटी ना होना। अगर इसमें इलास्टिसिटी हो तो हम इसके बड़े बड़े पॉट्स भी बना सकते हैं और वो टूटेंगे भी कम। यानी कि इसमें हमें बहुत एक्सपेरिमेंट की भी ज़रूरत है। तो हमें साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए। कुछ स्टूडेंट साइंस के भी जो इसमें इन्वॉल्व हों और इसमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने में मदद करें। जी, सबसे बड़ी यही चीज़ है। इसमें सपोज करो अगर कोई इस तरह का कोई हार्डनर और इसको इसमें मिलाने के लिए गोंद जो होता है, तो गोंद क्या होता है, कई बार अपनी अपनी जो कैपेसिटी वो छोड़ देता है, मतलब उसमें फिर चिकनापन कम होने लगता है। अच्छा, तो ये टाइम के बाद होता है या कि कुछ टाइम के बाद में भाई उसको हम रखा रहने देते हैं तो उसमें फिर इतना इलास्टिसिटी नहीं आएगी, मतलब फिर कम रहेगी, हार्ड हो जाता है आपके कहने का मतलब। हाँ, नहीं फिर वो ड्राई रहेगा ना वो। अच्छा, ड्राइनेस हमारा जो चपाती इसकी बनाएंगे वो फिर बनेगी नहीं, छोटी सी बनाते हैं वो फट जाती है, सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, स्मूथनेस। फिर इसमें जो लोच आना चाहिए, मतलब इलास्टिसिटी होती है, वो कई बार तो 8-8 दिन में आती है। अगर इसमें रिसर्च करी जाए, अगर कोई इस तरह का केमिकल भी हो जो हार्मफुल नहीं हो और अच्छी चीज़ हो, जैसे गंवार गम होता है, वो भी हमने टेस्ट करके देखा लेकिन वो सक्सेस नहीं है। अच्छा जी। मेन इसमें है क्वार्ट्ज और गोंद, ये दो चीज़ इसके अंदर अगर सही ढंग से कॉम्बिनेशन हो तो ये चीज़ बच्चों को सीखने में भी ईजी रहे। अब स्टूडेंट बनाते हैं, कई बार उनका पीस टूट जाता है भट्टी के अंदर भी, और 15 दिन उन्होंने एक पीस कर मेहनत की तो उनका दिल तो दुखेगा ही, उनका दिल टूटेगा, वो सोचेंगे हमने इतनी मेहनत करी। नहीं, ये बीट्स वगैरह है? हाँ, ये बीट्स हैं। तो ये आप ओपन मतलब बीट्स बेचते हैं? हाँ, ये खुले में बेच देते हैं इनको, जैसे ये बीट्स है। तो क्या ये पीस के साथ जाते हैं? ये पर पीस होता है, जैसे ये वाला 8 रुपये का एक। ये देखिए गाइस, ये 8 रुपये का एक ब्लू पॉटर का पीस है। ऐसे बहुत से डिज़ाइनर पीसेस इनके पास है, देखिए, जिनको आप ले जाके अपना कोई डिज़ाइनर कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एसेसरीज़ वाले एसेसरीज़ में यूज़ कर सकते हैं या किसी और डिज़ाइन उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी कलेक्शन है इनके पास। ये देखिए लाइंस में भी डिज़ाइंस हैं। फ्लोरल ब्लू पॉटरी का बहुत प्यारा नेक पीस है। इस तरह के अलग डिज़ाइनर पेंडेंट्स हैं इनके पास। ईयरिंग्स हैं, ये देखिए, ये ईयरिंग्स हैं, ब्लू पॉटरी के ईयरिंग्स हैं। ये उन कलर को यूज़ करके, ये देखिए नेक पीस है। तो इंटीरियर की चीज़ें भी हैं और होम फर्निशिंग चीज़ें भी हैं और एक्सेसरीज़ भी हैं, डिज़ाइनर चीज़ें भी हैं। तो बहुत तरह के आइटम्स हैं, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं। कलेक्शन, आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द रेयरेस्ट कलेक्शन जो हमने आज तक कभी ब्लू पॉटरी के अंदर देखा, और ऐसा लगता है कि इन्होंने तो पूरा जीवन ही अपना ब्लू पॉटरी को समर्पित कर दिया है। तो मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इनको अपनी गुड विशेस देना चाहूँगा कि ये अपने काम में बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सर। लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ये कहूँगा कि आपने ब्लू पॉटरी को चुना जो डाइंग आर्ट है जी, और आपने इसको इस तरीके से कवर किया है कि एक बार तो जो देखेगा इनको शायद आने के लिए आकर्षित होगा। जी बिल्कुल, देखने के लिए बिल्कुल। और आप भी उसके एक पात्र होंगे उनमें से कि जो डाइंग आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं जी, और आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा। और मेरा एक सोच और है, अगर गवर्नमेंट ऐसी चीज़ आर्ट को CBSE बोर्ड में जी, या कहीं भी स्कूल्स में इसका 30 मिनट का पार्ट होना चाहिए, जो डाइंग आर्ट हो इंडिया के, जैसा जो स्टूडेंट हो वो वैसा अपने हिसाब से चॉइस कर सकता है। जी, ये मेरी सोच है। जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और आपकी बहुत अच्छी सोच है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ब्लू पॉटरी के हमारे इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर आए हैं, ये हैं बत्तीलाल जी,
और इनकी उम्र अभी हमको पता लगी है 18 साल की है, और इन्होंने 9 साल की उम्र से ये चाय बनाना शुरू किया है। और ये इनकी बहुत स्पेशल चाय है जिसके लिए मैं यहाँ रुका भी, और स्पेशली मैंने इनको कवर भी कर रहा हूँ। ये स्पेशल बहुत लेमन टी बनाते हैं, तो हमने इनसे कोशिश कर रहे हैं कि हमें थोड़ा बताएं कि इसके चाय के बारे में। आप क्या बोलना चाहेंगे चाय के बारे में अपने? कुछ भी नहीं, मैं 9 साल का था तब यहाँ पर आकर चाय बना रहा था। मेरी दादी जी है, हम 2 लोगों को बता गई थी, मैं किसी को नहीं बताऊँगा इस चाय के बारे में। आप किसी को नहीं बताएंगे? नो। चलिए, चलिए अपने बारे में कुछ बताओ। अच्छा अपने बारे में कुछ बता दो आप। और क्या बताना चाहते हो अपने बारे में आप? अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ, इतना ही चाहता हूँ कि मेरी चाय थोड़ी फेमस हो जाए। अच्छा, तो इस चाय को हम वैसे तो लेमन टी है, लेकिन इसको हम बत्ती लाल जी की चाय बोलेंगे। और ये बहुत ही खास चाय है, और मैंने इसको पी के भी देखा है, टेस्ट इसका वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू बत्ती लाल। थैंक यू।